मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 41-41। गिल्ड और कालकोठरी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 41। गिल्ड और डेंगोन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम गंभीर हो? एक साहसी लोगों का समूह। क्या ये खेल जैसा नहीं है? सेठ ने चिल्लाकर कहा। फिन ने हैरान नजर से उस युवक को देखा जो भावनात्मक रूप से भड़क रहा था। गिल्ड का खेलों से क्या लेना देना है? यह एक प्रसिद्ध संगठन है जो कालकोठरी के प्रवेश द्वार का प्रबंधन करता है, न कि कोई जुआघर। सेठ ने अपनी नाक के पुल को चुटकी में दबाते हुए फिन द्वारा बताई गई बातों को समझने की कोशिश की। ये बिल्कुल उपन्यासों और कहानियों जैसा ही था। एडवेंचरर गिल्ड सिस्टम की एक संस्था थी जो सिस्टम चर्च के समान थी। वे कालकोठरी और उसमें प्रवेश करने वाले लोगों एडवेंचरर्स के संगठन में विशेषज्ञ थे। और जिस तरह चर्च सिस्टम के भगवान का अनुसरण करता था, उसी तरह गिल्ड एक अलग भगवान का अनुसरण करता था, कालकोठरी का भगवान। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के एक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनमें शराब पीने की होड़ लग गई और बाद में वे नशे में धुत हो गए। बेशक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सका, इसलिए यह एक किंवदंती बनकर रह गई। तथ्य यह रहा कि दोनों देवताओं के बीच तालमेलपूर्ण संबंध था। जहां भी सिस्टम ने पथ कार्य खोले, वहां कालकोठरी दिखाई दी। वे उपयुक्त स्थानों पर विकसित होंगे और उनकी कोई उच्च आवश्यकता नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वे सचमुच कहीं भी विकसित हो सकते हैं। कालकोठरी अन्य आयामों से राक्षसों को जन्म देगी और सिस्टम के सदस्यों के लिए एक चुनौती पेश करेगी। या एक भयानक तबाही अगर यह सिस्टम के बिना दुनिया थी। राक्षसों को ताकत मिलेगी और अगर उन्हें समय पर नियंत्रित या बंद नहीं किया गया तो वे आसपास के इलाकों पर हमला करने के लिए बाहर निकलेंगे। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि उठ पर भी कालकोठरी होगी? सेठ ने फिन के एकला को बाधित किया। स्वाभाविक रूप से, और गिल्ड उनका अनुसरण करेगा। चिंता मत करो, सिस्टम के लिए धन्यवाद। जब तक कोई कालकोठरी नहीं टूटती, तब तक कोई भी वास्तव में कालकोठरी में नहीं मरता। उसने उसकी चिंताओं को शांत किया। फिन ने आगे कहा कि कालकोठरी में कोई नहीं मरता। खिलाड़ी केवल अनुभव का एक हिस्सा और शायद आइटम खो देंगे। अगर वे पंजीकृत हैं तो वे निकटतम गिल्ड शाखा में पुनर्जीवित हो जाएंगे। और ऐसी दुनिया में जहां कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन कालकोठरी थी, वे लोग अपनी किस्मत से निराश थे। और यही कारण है कि गिल्ड हमेशा कालकोठरी का अनुसरण करता है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने गहन ज्ञान से संतुष्ट होकर मुस्कुराए। अब कोई रास्ता नहीं था। सेठ को अब तक सब कुछ समझ आ चुका था और वह और कोई सवाल नहीं पूछ सकता था और फिन को पसीना आने लगा था। वह और कोई जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। दोनों अब कमरे में मौजूद बड़े हाथी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक, यहाँ एक गिल्ड शाखा थी, इसलिए एक कालकोठरी भी होनी चाहिए, है ना? और सबसे महत्वपूर्ण बात दो, शाखा इतनी खाली और जर्जर क्यों दिख रही थी? और क्यों भगवान के नाम पर उसके सामने की पूरी जगह सूखे खून से सनी हुई क्यों थी? गिल्ड एक भव्य और मजबूत पत्थर की इमारत थी। इसे देखते ही सबसे पहले टाउन हॉल या गिल्ड हॉल का ख्याल मन में आता था। लेकिन खिड़कियां टूटी हुई थी और शटर टेढ़े थे। कुछ तो बमुश्किल आखिरी दयनीय काज से टिके हुए थे। बड़े प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियां सूखे खून से सनी हुई थी और सामने की जगह पर जगह-जगह निशान थे। ये स्पष्ट नहीं था कि यह इमारत से बहकर आया था या किसी चीज ने खून से लथपथ लाशों को अंदर खींच लिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि प्रवेश द्वार पर कभी दो पंखों वाले लकड़ी के दरवाजों की एक जोड़ी थी। अब ये सिर्फ एक खाली अंधेरा शून्य था। प्रवेश द्वार के पीछे सिर्फ परछाइयां दिखाई दे रही थी। फिन इस दृश्य को देखकर सेठ से भी ज्यादा घबरा गया और परेशान हो गया। आपको पता होना चाहिए कि गिल्ड एक युद्ध विशेषज्ञ संगठन था। यहाँ तक कि कर्मचारी भी एक हद तक संकट से निपटने में सक्षम होंगे। ऐसी जगह को तबाह करने वाली किसी चीज ने परी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये जगह पुरानी लग रही है। खून बहुत पहले ही सूख चुका है। ये लगभग काला हो गया है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? फिन लगभग अपनी आत्मा खो बैठी जब सेठ ने लापरवाही से खून खराबे वाले इस दृश्य में प्रवेश करने का सुझाव दिया। दूसरी ओर सेठ को लगा कि उसने इससे भी बदतर दृश्य देखे हैं। आप कह सकते हैं कि उसकी दुनिया में जो भी भयानक चीज उसे मिली, वह किसी पुराने खून से ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसने खून से लथपथ परी बस्कर को क्रैकन को कीमा बनाया हुआ मांस में बदलते भी देखा था। हैरान परी को पीछे छोड़कर सेठ अंदर देखने के लिए आगे बढ़ा। एक मानव रहित गिल्ड कार्यालय में सभी प्रकार के खजाने और जानकारी हो सकती है। ऐसा मत सोचो कि वह बस जगह लूटना चाहता था। ये पता लगाना भी जरूरी था कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसा कुछ अभी भी इन खंडहरों में था, तो बेहतर होगा कि हम इसका पता लगा लें कि यह क्या है, इससे पहले कि हम इसका आमना सामना करें। फिन ने अनिच्छा से उसका पीछा किया। जब डरावनी चीजों की बात आई तो वह आश्चर्यजनक रूप से नम्र थी। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो गहरे लाल रंग की धूल के गुच्छे ढिले हो रहे थे। गिल्ड के अंदर उतना अंधेरा नहीं था जितना बाहर से दिखता था। सूरज टूटी खिड़कियों से अंदर आ रहा था और हवा धूल के कणों से भरी हुई थी, जो प्रकाश की किरणों में चमक रही थी। लकड़ी के फर्श पर पुराने सूखे खून की परत जमी हुई थी। हवा में बासी गंध आ रही थी। खून की बिल्कुल भी गंध नहीं थी। टेबल और फर्नीचर टूटे हुए थे। फर्श और लकड़ी के काउंटर पर गहरी खरोंचें थी। वहां एक बार था, लेकिन ये पूरी तरह से टूटा हुआ था और कांच के टुकड़ों से अटा पड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हड्डियों का कोई ढेर नहीं, कोई सूखी लाश या उसके हिस्से नहीं। उसे हड्डियों का घोंसला या कुछ और होने की उम्मीद भी थी, लेकिन कुछ भी नहीं। जिस चीज ने इस खूनी स्नान को जन्म दिया था, उसने खून के अलावा उसके सभी निशान मिटा दिए थे। लूट का समय आ गया है। सेठ गिल्ड काउंटर पर कूद गया और अभ्यस्त हाथों से दराजों में खोजबीन शुरू कर दी। अरे बंद करो, क्या हमें पहले पता नहीं लगाना चाहिए कि क्या हुआ? फिन ने गुस्से से उसे बीच में रोका। सेठ ने आंखें घुमाई, कागजों का एक ढेर निकाला और उसके सामने लहराया। जब उसकी नजर उन कागजों पर पड़ी तो उसे एक बात समझ में आई, वो उन्हें पढ़ नहीं सकता था। इमारतों पर लगे चिन्ह आसानी से समझ में आ रहे थे, बोले गए शब्द समझ में आ रहे थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। अब समय आ गया था कि फिन नामक बहुउपयोगी परी अपना हुनर दिखाए। सेठ को तब बहुत बुरा लगा जब परी ने चौथी कक्षा के बच्चे की तरह दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। वह खुद उस साम्राज्य की निवासी नहीं थी। वह शायद खुद को भाग्यशाली मान सकता था कि वह उन दस्तावेजों का अर्थ भी समझ पाए। ज्यादातर स्टैक अलग अलग खोज थे। ज्यादातर उपन्यासों की तरह गिल्ड सिर्फ कालकोठरियों को नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि भाड़े के काम से लेकर शिकार और अन्य विविध कामों के लिए कर्मचारियों को खोजने का केंद्र भी था। उन्हें इससे सिर्फ दो जानकारी मिली। इन खंडहरों को इविस कहा जाता था, जो अब उनके नक्शे पर एक लेबल के रूप में भी दिखाई देता था। और इन खंडहरों में दो कालकोठरी थी। एक वास्तविक कालकोठरी में एक हवेली के नीचे विकसित हुई थी, जिसे वे राज्यपाल या कुलीन या शायद इस शहर के राजा का घर मानते थे। दूसरा शहर के बीच में एक बड़ी संरचना में स्थित था, जिसे वे मंदिर कहते थे। फिन के अनुसार सभी खोजों को एक निश्चित तिथि तक संसाधित किया गया और फिर पूरी तरह से रोक दिया गया। गिल्ड की स्थिति से तब से कई साल बीत चुके होंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं मिलेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अधिकांश दराजों की जांच कर ली थी, लेकिन कुछ चांदी और कांसे के सिक्कों के अलावा उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। शायद ऊपर के कार्यालयों में। मुझे यकीन है कि कम से कम गिल्ड मास्टर के कार्यालय में कुछ महत्वपूर्ण चीज तो होगी ही, परी ने सुझाव दिया। इसलिए उन्होंने इमारत के अन्य कमरों की व्यवस्थित रूप से तलाशी शुरू कर दी। कुछ मीटिंग रूम थे, अन्य निजी कार्यालय। वहां उन्हें जो कागजात मिले उनसे कोई मदद नहीं मिली। कुछ अनुबंधों में उस अवधि की पुष्टि की गई थी जब इस शाखा ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई कारण नहीं मिला कि ऐसा क्यों किया गया। सेठ के लिए सबसे दिलचस्प गिल्ड स्टाफ का निजी रहने का स्थान था। उसे वहां कुछ अतिरिक्त हथियार और कवच मिले जो अंधेरे में हल्की रोशनी देते थे। उसकी लेस लोहार की आंखें ग्रेटर देन ने उसे बुनियादी विकल्प दिखाए, इसलिए वे शायद मंत्रमुग्ध थे।
विकल्प कुछ भी असाधारण नहीं थे। क्षति या बचाव में थोड़ी कमी या वृद्धि या विशेषताओं पर छोटे बफर। वह बाद में इस पर और अधिक विचार करेगा, अभी समय नहीं था। अंत में वे गिल्ड मास्टर के कार्यालय में पहुंचे। ये छत के ठीक नीचे सबसे ऊंची मंजिल पर था। इसके बीच में एक बड़ी डेस्क थी और खंडहरों की ओर देखने वाली एक खिड़की थी। ये साइमन के कार्यालय से काफी मिलता जुलता था। इसमें भी किताबों की दीवारें और अलमारियों में रखे विविध सामान थे। गिल्ड मास्टर और पूर्व साहसी की वस्तुओं के रूप में ये सेठ के लिए पुजारी द्वारा एकत्र की गई किटसेट की तुलना में बहुत अधिक दिलचस्प थे। अपनी लेस देन लोहा की आंखों ग्रेटर देन से उसने अलमारियों पर ढेर सारी दिलचस्प शिल्प सामग्री ढूंढ निकाली। कई सामान्य और असामान्य खनिजों के अलावा, जिनका वह वास्तव में उपयोग नहीं कर सकता था, वहां गहरे चांदी रंग की मिट्टी के 3 छोटे-छोटे ढेर थे जो मिथ्रिल अयस्क निकले। लेस देन मिथ्रिल अयस्क शिल्प सामग्री, दुर्लभ, स्टील से भी अधिक मजबूत और जादू के साथ उच्च संगतता के साथ, मिथ्रिल सबसे अधिक मांग वाली और बहुमुखी धातुओं में से एक है। एक और बहुत ही दिलचस्प चीज जो उन्हें मिली वह था एक दांत। लेस देन ड्रेक टूथ क्राफ्टिंग सामग्री, असामान्य, एक युवा ड्रेक का दांत। ड्रैगन रेस के दांत की तरह इसमें अंतर्निहित भेदक शक्ति होती है जो आसानी से स्टील और मजबूत कवच को भेद सकती है। ग्रेटर देन। जब वह दूसरी बार अलमारियों पर नजर डाल रहा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, तो उसने अपने पीछे से किसी के हौंकने की आवाज सुनी। फिन ने जासूसी का काम किया था जबकि सेठ विचलित था। अलमारियों में गिल्ड मास्टर की लॉगबुक रखी हुई थी, लेकिन आखिरी वाली गायब थी। चारों ओर देखने के बाद उसे गंदगी से सने कालीन पर खून के कुछ छींटे मिले थे जो फर्श के अधिकांश हिस्से को कवर करते थे। उसने उस निशान का अनुसरण किया जो अचानक एक बुकशेल्फ के सामने समाप्त हो गया। एक गुप्त दरवाजे के स्पष्ट संकेत, इसलिए उसने किताबें बाएं और दाएं खींचना शुरू कर दिया। परी अभी आराम कर रही थी। अचानक उसके सामने रखी शेल्फ का एक हिस्सा खुल गया जिससे वह चौंक गई। क्या सेठ ने कुछ किया है? शेल्फ के पीछे एक छोटी सी अलमारी थी, एक डेस्क, एक कुर्सी, लिखने के बर्तन, एक तिजोरी और एक सूखी लाश। कंकाल का चेहरा सिर्फ सूखी हुई त्वचा से ढका हुआ था और लंबी दाढ़ी डर और दर्द के भाव में जमी हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक बड़ी किताब को अपनी छाती से दबाया हुआ था। उसने जो कपड़े पहने थे वे खून से लथपथ थे जो फर्श और किताब पर भी गिरे थे। यह शायद गिल्ड मास्टर था। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। वह छिपने के लिए यहाँ भाग गया होगा और अपने ठिकाने में खून से लथपथ हो गया होगा। अपने अंतिम क्षणों में उनके हाथ में जो पुस्तक थी वह गिल्ड के नवीनतम ऑपरेशन के बारे में गुम हुई जानकारी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री, आखिरकार गायब हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्या आपका मुंह भी पूरा नहीं खुला? तो जल्दी से देखें ये ट्रिक। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 42-42। गिल्ड लॉग। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 42 गिल्ड लॉग एड्स बाय पब फ्यूचर। पुस्तक का आधा हिस्सा गिल्ड मास्टर के व्यक्तिगत अभिलेखों से भरा हुआ था तथा बीच के अंतिम पृष्ठ खून से सने हुए थे। आखिरी पन्नों से कुछ पन्ने पहले शुरू करने की कोशिश करो, सेठ ने स्पष्ट सुझाव दिया। हिम अग्नि का 23वां दिन, वर्ष 564, नामिया कैलेंडर। गिल्ड संचालन नामात्र का है। प्राचीन मंदिर के आगे के अन्वेषण के लिए रैंक पार्टी और एक उच्च स्तरीय लेखक की तैनाती के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। मंदिर के खंडहरों में राक्षसों की गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ रही हैं, खासकर निचली मंजिलों पर। एक बार जब हम कालकोठरी का केंद्र पा लेंगे तो मैं इस कालकोठरी को बंद करने की अनुमति के लिए गिल्ड से अनुरोध करूंगा। कलाकृतियां और सामग्री भीड़ को खत्म करने के लिए साहसी लोगों द्वारा उठाए गए जोखिम की गारंटी नहीं देती है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हिम अग्नि का 30वां दिन, वर्ष 564, नामिया कैलेंडर। गिल्ड संचालन नामात्र का है। पुराने खंडहरों और कब्रों की खोज में विशेषज्ञता रखने वाली ए रैंक पार्टी क्रिप्ट ट्रेडर्स आ चुकी है। वे कल कालकोठरी में गोता लगाना शुरू करेंगे। मंदिर के संरक्षकों और समाधि पुजारियों के निचली मंजिलों से उतले स्तरों पर आने की खबरें मिली हैं। निचली मंजिलों पर कुछ घटित हो रहा है। योजक चिन्ह 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 अगली कुछ प्रविष्टियां छोटी और बिना किसी सामग्री के थी। ए रैंक पार्टी की वापसी तक गंगॉन डाइव को रोक दिया गया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ग्रीन आइज का 8वां दिन, वर्ष 564, नामिया कैलेंडर। गिल्ड संचालन आंशिक रूप से रुका हुआ है। अब एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है और क्रिप्ट ट्रेडर्स के लौटने के कोई संकेत नहीं है। वे फिर से पैदा भी नहीं हुए हैं। मैं उन्हें खोजने के लिए एक स्काउट पार्टी भेजूंगा। हवेली के तहखाने में भी बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गहराई में मौजूद जीव मजबूत होते जा रहे हैं और बिना किसी शर्त के सभी मंजिलों पर घूमने लगे हैं। 2 पार्टियां पहले ही पराजित हो चुकी हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ग्रीन आइज का 12वां दिन, वर्ष 564, नामिया कैलेंडर। गिल्ड संचालन बंद कर दिया गया है। 3 दल हवेली के तहखाने से वापस नहीं लौटे हैं। मैंने सभी नियमित संचालन बंद करने का फैसला किया है। मैं हवेली की कालकोठरी को बंद करने की अनुमति मांगूंगा। प्राचीन मंदिर में भेजी गई स्काउट पार्टी से भी कोई संकेत नहीं मिला। इस समय मुझे क्रिप्ट ट्रेडर्स की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ग्रीन आइज का 13वां दिन, वर्ष 564, नामिया कैलेंडर। गिल्ड संचालन बंद कर दिया गया है। असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट करने के बाद हवेली के तहखाने को बंद करने की अनुमति दी गई। मैंने मेंशन के कालकोठरी कोर को नष्ट करने के लिए हमारी सबसे मजबूत बी रैंक पार्टी ड्यून हॉक्स को भेजा है। डॉट डॉट डॉट। प्राचीन मंदिर से कोई गतिविधि के संकेत नहीं मिले। क्या मुझे एक और स्काउट पार्टी भेजनी चाहिए?
योजक चिन्ह 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 ग्रीन आइज का 20वां दिन वर्ष 564 नामिया कैलेंडर। ड्यून हॉक्स पार्टी वापस नहीं लौटी। स्काउट्स ने रिपोर्ट दी है कि हवेली के तहखाने में गतिविधि बंद हो गई है। मैं उन्हें खोजने के लिए एक बचाव दल भेज रहा हूं। प्राचीन मंदिर में मेरे द्वारा भेजी गई दूसरी स्काउट पार्टी सौभाग्य से वापस आ गई है। उनकी रिपोर्टें परेशान करने वाली हैं। प्रवेश करने के तुरंत बाद उन्हें निचली मंजिलों से जानवर मिले। जानवरों की अज्ञात स्थिति भ्रष्ट थी और उनमें अत्यधिक आक्रामकता और समग्र आंकड़ों में वृद्धि देखी गई। डी रैंक पार्टी बिना किसी और खोजबीन के घटनास्थल से भाग गई। प्राचीन मंदिर संभवतः कालकोठरी के निकट है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह 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 ग्रीन आइज का 21वां दिन वर्ष 564 नामिया कैलेंडर। मैंने जीके में मुख्यालय के साथ बैठक की। हम कल अपना सामान समेटकर खंडहर खाली कर देंगे। गिल्ड मंदिर को अपने अधीन करने और खंडहरों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए कई उच्च रैंक वाली पार्टियां भेजेगा। यह इविसर शाखा के गिल्ड मास्टर कानो मेरे की अंतिम प्रविष्टि है। योजक चिन्ह 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 योजक
चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये किताब के बीच में खून से सने पन्ने पर आखिरी औपचारिक प्रविष्टि थी। यहाँ तक कि सब कुछ एक बढ़िया और व्यवस्थित लिखावट में लिखा गया था, ये सेठ भी देख सकता था। अगली पंक्तियां दूसरे पन्ने पर बिखरी हुई थी, भद्दी और जल्दबाजी में लिखी हुई। फिन को उन पर लिखी गई बातों को समझने में काफी मुश्किल हुई। जिस किसी को भी ये पुस्तक मिल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप समय रहते इन पंक्तियों को पढ़ लें और अपने जीवन को बचाकर यहाँ से निकल जाने के लिए भाग्यशाली हो। ये पुस्तक ले लो और जितनी जल्दी हो सके इन शापित खंडहरों से निकल जाओ। कृपया इस पुस्तक को जीके में मुख्यालय में ले जाएं और अपनी खोज की रिपोर्ट करें। मेरे पीछे तिजोरी का कोड 2,34,548 है। आशा है कि यह धनराशि इस खोज का आपका इनाम होगी। उद्धरण चिन्ह। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन, लेस देन क्वेस्ट, गिल्ड मास्टर्स का अंतिम अनुरोध। कठिनाई डी, आपको इविसा गिल्ड शाखा के अवशेष मिले हैं और गिल्ड मास्टर का अंतिम अनुरोध मिला है। गिल्ड लॉग को अपने साथ ले जाएं और इसे जीके में गिल्ड शाखा में ले जाएं ताकि इविसा का भाग्य पता चल सके। आवश्यकता, पुस्तक को जेके के पास ले जाएं और इसे वर्तमान गिल्ड मास्टर को दें। पुरस्कार, गिल्ड मास्टर की तिजोरी की सामग्री, अग्रिम भुगतान, अनुभव ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर देन। सेठ ने फिन से इस बारे में बात की। उन्हें खोज में कोई समस्या नहीं दिखी क्योंकि जीके को शुरू से ही उनकी मंजिल बताया गया था। जर्नल में नाम पढ़ने के बाद जिस शहर को वे लक्ष्य बना रहे थे, उस पर लेबल दिखाई दिया था। उन्होंने खोज को सहजता से स्वीकार कर लिया, लेकिन गिल्ड मास्टर्स नोट यही समाप्त नहीं हुआ, इसलिए फिन सिस्टम द्वारा थोड़े समय के व्यवधान के बाद भी पढ़ता रहा। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, इस पर एक रिपोर्ट आई। योजक चिन्ह 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 योजक
योजक चिन्ह। ये कानों मेरे हैं, गिल्ड मास्टर। एवेसर शाखा का सफाया हो चुका है। हमने कल खाली करने की योजना बनाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे रात होने के ठीक बाद आए। ये पूरी तरह से खामोशी से किया गया घात था। जब हमने खंडहरों के पास से उन लोगों की चीखें सुनी, तो गिल्ड के कर्मचारी जल्दी से तैयार हो गए और गिल्ड के सामने उनका सामना किया। हम छाया में अपने हमलावरों को मुश्किल से देख पा रहे थे। वे प्राचीन मंदिर के प्राणियों जैसे थे, लेकिन केवल आकार में। वे बहुत मजबूत और बहुत तेज थे। वे रात के अंधेरे में विलीन हो गए। उनकी त्वचा ऐसी दिख रही थी मानो वे तार में नहाए हुए हो। हमारे जैसे दिखने वाले जीवों ने हमें मुश्किल में डाल दिया। फिर ऐसे घिनौने जीव आए जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने अधीनस्थों को मशालों और जादुई लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में बेतरतीब ढंग से मरते देखा, जैसे कि रात ने ही उन्हें टुकड़ों में काट दिया हो। मैं ये सब एक काय की तरह अपनी जान बचाकर भागने और अपने निजी कैबिनेट में चूहे की तरह छिपने के बाद लिख रहा हूँ। मेरे पेट में एक विशालकाय पंजा घुसने से मैं घायल हो गया था। मैं नीचे फर्श पर उनकी रेंगने की आवाज सुन सकता हूँ। जब वे मेरे सहकर्मियों पर हमला करते हैं तो उनकी चरमराहट। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने छिपने की जगह से बाहर निकल पाऊंगा। अगर ये लाइनें गिल्ड के किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचती हैं, भले ही वे मददगार न हो, तो कृपया उन्हें चेतावनी के रूप में लें। इस जगह को कम मत समझो। रात में यहाँ मत आओ। वे प्रकाश से डरते हैं, इसलिए दिन में यात्रा करें। योजक चिन्ह 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 सेठ और फिन ने एक दूसरे को देखा और अचानक खिड़की की ओर दौड़े। शाम हो चुकी थी और आसमान शाम के लाल रंग में रंगा हुआ था। उन्होंने एक स्वर में कसम खाई। रात होने से पहले खंडहर छोड़ने का कोई समय नहीं था। शायद हम छिप सकते हैं। गिल्ड मास्टर को उसके कैबिनेट में नहीं खाया गया था, फिन ने सुझाव दिया। हाँ, लेकिन वह रात ऐसी थी जब यहाँ सब कुछ खून से लथपथ था, है ना? अगर बाहर किसी चीज ने हमारी गंध महसूस कर ली, खासकर तुम्हें, तो इस छोटे से कमरे में हमारा खात्मा हो जाएगा। सेठ का तर्क बदबूदार छोटी परी को समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने तिजोरी लूटने के बाद वहां से चले जाने का निर्णय लिया। तिजोरी में 150 सोने, 210 चांदी और 500 तांबे के सिक्कों से भरे कुछ बैग थे। 50 सोने से ज्यादा के 2 वचन पत्थर भी थे और एक छोटा लाल रत्न भी था। लेस देन रत्न गार्नेट, शिल्प सामग्री, दुर्लभ ड्रैगन प्रकार के राक्षसों के शरीर के भीतर निर्मित एक लाल लाल रत्न। जादू के लिए एक अच्छा माध्यम, विशेष रूप से आग और जादू को मजबूत करना। ग्रेटर देन एक और दुर्लभ शिल्प सामग्री। वह इस दुनिया में एक सप्ताह से भी कम समय के लिए था और पहले से ही अच्छी चीजों का एक गुच्छा पाया। जगह को लूटने और किताब को सुरक्षित रखने के बाद वे गिल्ड से चले गए। सेठ की उत्सुक ज्वारी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उनके पास बचने का केवल एक ही मौका था। अब कुछ चीजें तैयार करने का समय आ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। क्या आप कमजोर से निराश हैं? तो आज ही केटोजेन अपनाएं। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 43-43। पनीर हर किसी के लिए। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 43 हर किसी के लिए पनीर एड्स बाय पब फ्यूचर।
जब घृणित सूर्य क्षितिज के पीछे लुप्त हो गया और संसार को अंधकार में छोड़ गया तो वे अपनी मान की गहराई से बाहर निकल गए। वे प्राचीन काल में मंदिर के संरक्षक और देवताओं के सेवक थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था और उनका प्रभाव महाद्वीप के दूर दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने जीवन और अपने क्षेत्र की जीवंतता को अपने देवता की नींव के नीचे सील और सदियों पुरानी बुराई के लिए बलिदान कर दिया था। यहाँ उन्हें अपने लोगों के सम्माननीय नायकों के रूप में अपना अंतिम विश्राम स्थल मिला था। आलीशान तहखानों में उन्हें उनके महान कार्य के लिए दफनाया गया था। उनके लोगों को बाद में अपनी अब दुर्गम भूमि छोड़नी पड़ी। सहस्राब्दियों तक वे मृत्यु के शांतिपूर्ण आलिंगन में विश्राम करते रहे जब तक कि एक नई शक्ति ने पहले से ही भूले हुए मंदिर के पुराने हॉल में अपना रास्ता नहीं बना लिया। उठो, उसने उनसे कहा था और उनके ममीकृत अवशेषों में नई शक्ति फूकी थी। और इस तरह वे फिर से उठ खड़े हुए। अपने नए स्वामी के बावजूद उनका कार्य कभी नहीं बदला था। मंदिर की रक्षा करो, सील को बंद रखो। मंदिर की शक्ति बढ़ती गई। अधिक मंजिलें और अधिक परतें फैली, अधिक जाल और अधिक ताकतें। और सील का कमरा गहरा होता गया और पहरेदार उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। अनजाने जानवर और साहसी लोग आए और उनकी लाशें सतह की ओर संरक्षक बन गई। घुसपैठिए आए। वे शुरू में कमजोर थे लेकिन उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं। और अगर वे मर भी गए तो वे और भी ज्यादा मजबूत और बेहतर तरीके से तैयार होकर वापस आएंगे। संरक्षक भी मारे गए लेकिन क्रूर नए मालिक ने उन्हें बार बार जिंदा किया ताकि वे अपना कर्तव्य निभा सकें। वे उन अज्ञानी विधर्मियों को मंदिर की गहराई में हाथ डालने नहीं दे सकते थे। वे मोहर तोड़ सकते थे जिससे उनका बलिदान बेकार हो जाता। घुसपैठियों की ताकत बढ़ती गई और सील उनके साथ कमजोर होती गई। ज्यादातर सच्चे रक्षक जमीन पर कब्जा करने के लिए ऊपरी मंजिलों पर चले गए। अंत में ये सब बेकार हो गया। घुसपैठियों का एक समूह जो पहले कभी नहीं आया था आसानी से अपने रैंकों को नष्ट कर दिया और खंडहर के केंद्र में घुस गया। तर्क करना असंभव था। घुसपैठियों और मालिक ने लड़ाई की और अपने बेवकूफी भरे झगड़े में पुरानी मोहर को नुकसान पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी चिंताएं सच हो गई थी। प्राचीन मोहर जो उनके कारण कमजोर हो गई थी और उनके देवताओं की शक्ति की कमी ने आखिरकार हार मान ली। पुरानी बुराई की भयानक शक्ति दरारों से बाहर निकलकर विरोधियों के मूर्ख मन में जड़ें जमा चुकी थी। इसके बाद ये बुराई पूरी कालकोठरी में फैल गई और उन लोगों को अपने कब्जे में ले लिया जिन्होंने कभी इसे हराया था और उन्हें अपना सेवक बना लिया। और उसने मांग की। इसका सर्वोच्च लक्ष्य फैलना था और वे केवल आज्ञाकारी हो सकते थे और अपने शरीर को बदलते हुए भय से देख सकते थे। नई शक्ति उनके शरीर में भर गई क्योंकि सूख गई और पुरानी हड्डियां स्याही की तरह काली शक्ति में भीग गई। अपने शरीर में फंसे वे केवल खुद को अपने पुराने दुश्मन के अधीन होते हुए देख सकते थे। हर बार जब उनका शरीर मारता उनका शिकार भी भ्रष्ट सेवक में बदल जाता। उनमें से कोई भी गायब नहीं हुआ और बाद में वापस नहीं आया जैसा कि पहले हुआ था। तब से हर रात उन्हें कालकोठरी से बाहर निकलने और अपने शानदार घर के खंडहरों में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वे भ्रष्ट करने के लिए और अधिक प्राणियों की खोज कर सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने घुसपैठियों के ठिकानों और शिविरों से शुरुआत की जिन्होंने ये सब किया था। उनके पवित्र जानवरों में से एक ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और संक्रमित लोगों की संख्या कम करने की कोशिश की लेकिन उन लोगों के हाथों मर गया जो कभी उसकी पूजा करते थे। बाद में घुसपैठियों का एक और समूह आया। वे आम लोगों से ज्यादा ताकतवर थे लेकिन फिर भी उनकी भारी संख्या और उनके साथ शामिल हुए पवित्र जानवर के सामने हार गए। आज रात ताजी जिंदगी की खुशबू आ रही थी। कोई इन पुराने खंडहरों में भटक गया था और अनजाने में इसकी बासी हवा में खलल डाल दिया था। उदासी ने उसके दिल को जकड़ लिया, ये सोचकर कि उसका नासमझ शरीर फिर से एक निर्दोष आत्मा का वध करेगा ताकि उनकी कतार में शामिल हो जाए। सबसे तेज गंध घुसपैठियों के पुराने ठिकाने से आ रही थी, इसलिए वह और बाकी लोग पूरी तरह से खामोशी से खून के कुत्तों की तरह वहां पहुंचे। क्या नए लोग वहां रह रहे थे? नए लोगों की गंध में उनका भी कुछ अंश क्यों था? टशिंक क्लिंक क्लिंक। उसने गति धीमी कर दी। हर कदम पर अचानक धातु के पत्थर से टकराने की आवाज आती थी। उसके बगल में खड़े कुछ लोग अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े जिससे और भी ज्यादा खनक पैदा हुई। उसने अपनी नजर अपने पैर पर डाली जिसमें लोहे की एक नुकीली नोक चुभ गई थी। चारों ओर देखते हुए परिचित जमीन और गिरे हुए साथियों पर कांटे पड़े थे। उन्होंने उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचाया लेकिन फिर भी उनकी गति को बाधित किया और उन्हें धीमा कर दिया। किसने? आगे की ओर देखते हुए जमीन लकड़ी के टुकड़ों से अटी पड़ी थी। वे सभी सूंघते हुए मानव गंध का पीछा करते हुए थोड़ी दूर एक गली में चले गए। उन्होंने एक साथ ऊपर देखा। वहां आसपास की सबसे ऊंची दीवार पर एक मानव आकृति खड़ी थी जिसकी पृष्ठभूमि में दो चांद थे। हालांकि वह सूरज नहीं था लेकिन दो चांद की चांदनी इतनी तेज थी कि उन्हें अपनी आंखें फेरनी पड़ी। यहाँ ऊपर दीवार पर से खड़ा था जो सूर्य के पुनः उदय होने तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार था। उसने अपने नीचे जो भीड़ देखी वह वास्तव में काफी डरावनी थी। मरे हुए लोगों की हड्डियों पर कसकर लिपटी सूखी चमड़े की खाल से ज्यादा कुछ नहीं। यह उसे हवा में सुखा गई मम्मियों की याद दिलाती थी जिनकी तस्वीरें उसने इंटरनेट और टीवी पर देखी थी। उनकी आंखें लाल चमक में चमक रही थी और उनके दांत नुकीले थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि उनके नाखून खतरनाक पंजों में बदल गए थे। प्राचीन चित्रों ने सेठ को उनके सबसे महत्वपूर्ण अंगों को मुश्किल से ढककर एक अप्रिय दृश्य से बचाया। इसके अलावा गिल्ड मास्टर का वर्णन सही था। उनके शरीर काले थे, इतने काले कि विवरण गोधूली और चंद्रमा के नीचे छाया में गायब हो गए। लेस देन मंदिर संरक्षक स्तर ग्रेटर देन। सेठ के लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन के लिए उनका स्तर बहुत ऊंचा था। इस भीड़ से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। ये सब समय खरीदने के लिए था। चांद को देखते समय उनकी प्रतिक्रिया ने उनकी रणनीति में उनके विश्वास को मजबूत किया। ठनका लेस देन डिंग क्रिटिकल हिट वेंजरफुल हंटर बो के प्रभाव के कारण आपने लक्ष्य की दाहिनी आंख पर प्रहार किया है। ग्रेटर देन। एक जलता हुआ तीर एक मम्मी की आंख में लगा। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही और फिर जमीन पर गिर पड़ी, चीखने लगी और दर्द से तड़पने लगी। उसके आसपास के लोग चमकती हुई आग से बचने के लिए दूर चले गए। उसका स्वास्थ्य बाहर दिखाई दिया लेकिन उसे तीर से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक छोटी सी लौ ने छाया चित्र को जला दिया और दीवार पर उसने एक तीर छोड़े जाने की आवाज सुनी और अपनी दाहिनी आंख की रोशनी खो दी। सामान्य तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब भ्रष्टाचार उनके शरीर में समा गया तो वे कठोर और मजबूत हो गए थे और उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर क्यों? इस आग की रोशनी ने उसकी त्वचा को क्यों जला दिया? ऐसा क्यों लगा जैसे उसकी खाली खोपड़ी में घुसी आग उसकी आत्मा में घुस गई हो? आखिर ये दर्द क्या था? पहला कारण ये था कि उसने ऊंची जगह ली थी। जमीन पर बंधे लक्ष्यों को मारना आसान था। दूसरा कारण उन्हें यहाँ से उठने में कठिनाई होगी। अचानक कई मम्मी निंजा की तरह फुर्ती से गली के दोनों ओर की दीवारों के बीच से कूदकर उसके पास पहुंची। कुछ की पकड़ ढीली पड़ गई क्योंकि उनके हाथ और पैर में कैलेट्रॉप्स फंस गए थे। सेठ ने दो को गोली मार दी जो पहले वाले की तरह ही दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन अंततः एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। तभी अचानक एक परी के आकार की वस्तु से टकराया। बल के कारण मम्मी तुरंत सेठ की दृष्टि से ओझल हो गई और दूर चली गई। दूसरा कारण यह है कि उन्हें यहाँ तक आने में कठिनाई होगी। आग के प्रभाव को देखकर सेठ को यकीन हो गया कि यह अनुमान से कहीं ज्यादा प्रभावी था। ज्यादा नुकसान न होने के बावजूद इसने भीड़ को नियंत्रित करने में बहुत बढ़िया काम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने के कारण जीव अंततः अपने उपांगों में फंसे कांटों से परेशान हो गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जबकि वे उनके साथ आने वाले ज्वलन तीरों और जलती हुई रोशनी से बचते रहे। लेकिन सेठ ने कांटों की नोकों पर जो खुरदरे कांटे गड़े थे उनके कारण उन्हें कठिनाई हुई और उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालने से कुछ स्थायी क्षति भी हुई जिससे उनकी गति बुरी तरह प्रभावित हुई। सेठ ने उपहास किया क्योंकि उसने बाधा उत्पन्न करने वाले शत्रुओं पर विशेष रूप से निशाना साधना शुरू कर दिया था। इस दौरान फिन आराम नहीं कर रही थी। उसने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने वाली किसी भी मम्मी को रोकने का जिम्मा खुद पर ले लिया। प्रतिद्वंद्वी का स्तर 30 के बाद के स्तर में था लेकिन सुझाए गए स्तर की तुलना में बहुत अधिक आंकड़े दिखाए। ये लॉग में दिए गए विवरण से मेल खाता है। फिन को उन्हें रोकने में कोई समस्या नहीं थी जब तक कि वह इन राक्षसों के साथ लड़ाई में उलझी नहीं थी। मरे हुओं को सेठ की दीवार से पीछे हटने में कुछ समय लगा। हालांकि आग और तीरों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन वे स्वाभाविक रूप से उस रोशनी और दर्द से डरते थे जो वे लेकर आए थे। एक ऐसा दर्द जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था।
दीवार पर सेठ के पास अभी भी तीरों का ढेर बचा हुआ था। तीर बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने स्टार्टा में नियमित तीरों का स्टॉक कर लिया था। जब उसने थोड़ी देर आराम किया तो अचानक एक काला प्रक्षेप्य सेठ के गाल के पास से गुजरा और वह लगभग आश्चर्य में दीवार से गिर गया। एक और व्यक्ति ने उसे बगल में मारा और वह दीवार पर झुक गया, खून की खांसी करने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदरूनी अंगों को कुचल दिया हो। उसका स्वास्थ्य तुरंत 800 के निचले स्तर पर पहुंच गया। कौन? उसने बड़बड़ाया। जलते हुए तीरों से अटी गली से कुछ दूर चली गई भीड़ में नए विरोधी दिखाई दिए थे। लगभग नग्न रक्षकों की तुलना में उन्होंने छेद और गंदगी से भरे चौड़े और बहते हुए वस्त्र पहने थे। लेस देन मंदिर पुजारी स्तर ग्रेटर देन। एक कास्टर क्लास, एक कुश्ती की तरह उस पर काले प्रोजेक्टाइल की एक और बौछार की गई। वे बहुत तेज नहीं थे, लेकिन रात में लगभग अदृश्य थे। घायल सेठ मुश्किल से अपनी जान बचाकर उनसे बच पाया। यह एक सुरीली धुन थी जिसने उसकी पीड़ा को कम किया। फिर युद्ध पुजारी आखिरकार उसकी सहायता के लिए आया था। जाने का दर्द क्रोध से भरने के लिए एक जगह छोड़ गया। वे जो कर सकते थे सेठ भी कर सकता था, लेकिन बेहतर। उसने एक और गुप्त हथियार निकाला और अगले ही क्षण आग का एक नुकीला गोला सूखी हुई लाशों के बीच से नीचे आ गिरा। ये वास्तव में गिल शाखा से लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसे उसने कांटों से जकड़ आग लगा दी थी। कांटों की तरह कांटों वाली लकड़ी मरे हुओं से चिपक जाती थी जब सेठ उन्हें सही तरीके से मारता था। और अगर वह ऐसा नहीं भी करता तो वे मरे हुओं की भीड़ के बीच जलते हुए कांटों में बदल जाते और उन्हें तितर बितर होने पर मजबूर कर देते। सेठ को लॉक से पता था कि उसके पास इन चीजों से खुली लड़ाई में लड़ने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने उनके बीच आग और अराजकता फैलाने के कई सरल तरीके सोचे थे। उन मरे हुए प्राणियों को भागते हुए देखकर, जिनमें से कुछ लोग जलते हुए कांटों से घायल होने के बाद मशालों में बदल गए थे, सेठ को अनजाने में हंसी आ गई। तो क्या हुआ अगर वे बहुत मजबूत और बहुत उच्च स्तर के थे? वे सभी जल जाएंगे, जल जाएंगे। लेस देन डिंग शीर्षक आगजनी करने वाले को आगजनी करने वाले स्तर 2 तक रैंक किया गया है। आप अपने पीड़ितों को आग की लपटों में जलते हुए देखकर निराश हो जाते हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल फायर एफिनिटी लब 0.8 फायर एफिनिटी लब 0.9 बन गया है। ग्रेटर देन। अचानक सिस्टम अधिसूचना ने उसकी छोटी सी शक्ति यात्रा को बाधित कर दिया। अपनी रणनीतियों के काम करने की महिमा का आनंद लेने के बजाय सेठ ने पुजारियों को निशाना बनाते हुए तीर चलाना फिर से शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 30 दिन में फिल्म बाल ओढ़ने का अनोखा फॉर्मूला निकला शानदार नतीजा। शरीर और शरीर के सफेद दाग तुम खो जाओगे जैसे कभी थे ही नहीं। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 44 पवित्र जानवर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 44 पवित्र जानवर एड्स बाय पब फ्यूचर। अब तक रणनीति काम कर रही थी। जब आग के कारण भीड़ अलग हो गई तो फिन पुजारियों को भी बाधित करने में सक्षम था। एक कास्टर वर्ग के रूप में उनकी सुरक्षा बहुत कम थी, इसलिए परी अंततः विरोधियों के बीच कुछ भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। जलने की स्थिति ने भी डॉट समय के साथ क्षति के रूप में अपना महत्व दिखाना शुरू कर दिया था। अधिकांश मंदिर रक्षकों के स्वास्थ्य बार का 1/4 से 1/3 भाग गायब था। फिर भी उनकी संख्या बढ़ती रही और चोटिल लोगों को बदला गया। सेठ ने अपने जलते हुए कांटों का लगभग 1/3 हिस्सा खर्च कर दिया था और उसके पास तीरों का एक ढेर बचा था। चांद की स्थिति को देखते हुए लगता है कि आधी रात हो चुकी होगी। वे पहले ही आधी दूरी तय कर चुके थे। लेस देन डिंग क्रिटिकल हिट वेंजरफुल हंटर बो के प्रभाव के कारण आपने लक्ष्य की बाईं आंख पर चोट मारी है। ग्रेटर देन। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रक्षक जिसका स्वास्थ्य आधा से अधिक बचा हुआ था अचानक गिर पड़ा जब उसने उसे तीर मारा। फिर से उसकी बची हुई बाईं आंख भी चली गई थी। वह अंधा हो गया था और जलती हुई आग एक बार फिर उसकी खोपड़ी में घुस गई थी, जिसमें उसकी आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा थी। मैं अब और नहीं सह सकता। क्या वह बेहोश हो रहा था? आधे अनंत काल तक इस शरीर में फंसे रहने के बाद वह आखिरकार। लेस देन डिंग आपने मंदिर संरक्षक लब 0.38 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल हथियार महारत दक्ष लब 0.3 हथियार महारत दक्ष लब 0.4 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपका स्तर बढ़ गया है। अब आप लब 0.14 पर है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपका स्तर ऊपर हो गया है। अब आप लब 0.15 पर है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग इन्वेंटरी बढ़ा दी गई है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग नया क्लास कौशल अनलॉक हो गया है। अपना कौशल विंडो जांचें। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लेस देन डिंग आपने खोज पूरी कर ली है। अगला स्तर 2 आपने नए सिस्टम अधिकार अर्जित कर लिए हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपको अनुवर्ती खोज अगला स्तर 3 प्राप्त हुई है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपका स्तर ऊपर हो गया है। अब आप लब 0.16 पर है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपका स्तर ऊपर हो गया है। अब आप लब 0.17 पर है। ग्रेटर देन। सेठ का जबड़ा खुला रह गया क्योंकि ऊर्जा की बाढ़ उसके शरीर में घुस गई और 17वें स्तर पर पहुंचते ही खत्म हो गई। सिर्फ उसका ही नहीं, फिन का भी जबड़ा खुला रह गया और गिरे हुए व्यक्ति के इर्द गिर्द की मम्मी भी ये देखकर हैरान रह गई कि उनमें से एक व्यक्ति ऐसे ही चला गया। वे वास्तव में एक को मारने में कामयाब रहे थे। भीड़ ने क्रूर प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। नए लोगों ने जमीन पर लगी आग को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर सेठ तक पहुंचने के लिए दीवार पर कूदने का प्रयास किया। फिन को उन्हें रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वे एक और घंटे तक डटे रहे और जब सेठ ने फैसला किया कि अब स्थान बदलने का समय आ गया है तो स्थिति अचानक पूरी तरह बदल गई। सभी मम्मियां सम्मानपूर्वक पीछे हट गईं और एक गली बनाने के लिए कतार में खड़ी हो गईं। इस गली से जो आया वह एक अलौकिक भय का अवतार था। ये जीव आसानी से 15 मीटर लंबा था, स्याही काले रंग की चिटिन प्लेटों से सुसज्जित ट्यूमर के विकास से ढका हुआ। इसके शरीर को सैकड़ों जोड़ी तीखे कीट पैरों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। सामने का हिस्सा एक ऊपरी शरीर की तरह सीधा खड़ा था और इसका सिर एक राजा की तरह ऊंचा था। यह एक सेंटीपीड और एक स्कारप का मिश्रण जैसा दिखता था, जिसमें स्कारप गर्दन की ढाल वाला सिर था और एक सेंटीपीड का शरीर। दोनों में से किसी भी हिस्से में फिट नहीं होने वाली 2 जोड़ी भुजाएं लंबी दरांतियों में समाप्त होती थीं, जो ऊपरी शरीर से उड़ने वाले मेंटिस की तरह नहीं थी। दुपट्टे के आकार वाले सिर पर 3 जोड़ी आंखें गहरी निगाह से सेठ पर केंद्रित थी। ये तुम्हारा अंत है युवा मानव। ये खेदजनक है, लेकिन तुम अपनी यात्रा का अंत मेरे हाथों पाओगे। हार मान लो। उसके सिर में एक पुरानी सुखदायक आवाज गूंजी। प्राणी से पूर्ण प्रभुत्व की आभा फैल गई और उनके दिलों में किसी भी प्रकार की आशा को खत्म कर दिया। फिर भी सेठ ने लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का उपयोग किया। लेस देन एच #LIBT ग्रेटर देन पवित्र जानवर। जरूर ये शहर में देखी गई कुछ नक्काशी जैसा था, लेकिन क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी वे यहाँ पूजा करते थे? वह इस चीज का नाम भी मुश्किल से देख पा रहा था। शायद ये वास्तव में अंत था। ये चीज बस इतनी मजबूत लग रही थी। फिन भी डर के मारे पीछे हट गया था और उसके कंधे पर गिर गया था। हमें क्या करना चाहिए? उसने उसके कान में फुसफुसाया। परी भी जानवर का स्तर या पूरा नाम नहीं देख पा रही थी। सेठ रात के आकाश की ओर देखते हुए अपने विकल्पों के बारे में सोचने लगा। ठनका एक तीर जो नीली लौ के साथ चमक रहा था पवित्र जानवर के मोटे चिटिन कवच से टकराकर उछल गया। संघर्ष ही उसका जवाब था। तुम फील्ड बॉस भी नहीं हो, नरक की तरह। मैं हार मानने वाला हूँ। हिम्मत है तो मेरे पास आओ। उसने अपनी मध्यमा उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए असभ्य इशारे से कहा। फिर उसने चुपचाप खड़े मरे हुए लोगों पर तीरों से हमला करना जारी रखा। उसने जानवर को भड़काने के लिए अपने सबसे कीमती संसाधनों में से एक का भी इस्तेमाल किया। उसने जानवर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका जिससे वह और उसके आसपास का इलाका जल उठा। मिनियंस चिल्लाए, लेकिन बॉस को कोई नुकसान नहीं हुआ।
तुमने यही मांगा है, मानव आवाज ने कहा, अब थोड़ा नाराज। वो उन्हें दयापूर्ण मौत देना चाहता था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। विशाल सेंटीपीड गली में भाग गया, एक मोड़ लिया और दीवार पर सीधा दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यह तो सब कुछ है कुछ भी नहीं, सेठ ने घबराकर कहा। उसने सही समय का इंतजार किया। जब जानवर दीवार पर लगभग आधी चढ़ाई चढ़ गया, तो उसने तय किया कि अब समय आ गया है। सेठ ने एक बड़ी निहाई मंगवाई, जो शायद खुद से भी बड़ी थी। इससे जिस दीवार पर वे खड़े थे वह पतली लग रही थी और सेठ को उसे धीरे-धीरे किनारे पर झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। मजबूत दीवार, जो शायद सहस्राब्दियों तक टिकी रही थी, इस निहाई के वजन के नीचे ढहने के संकेत दे रही थी, क्योंकि यह धीरे-धीरे किनारे से खिसक रही थी। हवा में छोड़े जाने और गुरुत्वाकर्षण बल पर छोड़े जाने के बाद तेजी से गति प्राप्त करते हुए निहाई दुश्मन की ओर बढ़ी। बहुत देर हो चुकी थी। जानवर अब और नहीं बच सकता था। जब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि सेठ ने उस पर क्या फेंका था। दूसरी ओर वो बहुत चिंतित नहीं था। ये सिर्फ एक निहाई थी, क्या हो सकता है? धम्मा, पूरी गली हिल गई और आसपास के खंडहरों से मलबा गिरने लगा, क्योंकि निहाई जमीन पर धंस गई। सिर्फ जमीन ही नहीं, सींग से घायल होकर और उसके नीचे एक बड़े गड्ढे में फंसा हुआ पवित्र जानवर पड़ा था। वह मरा नहीं था, वह छटपटा रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जमीन पर मजबूती से कीलों से जड़ा हुआ था, जैसे किसी कलेक्टर के शोकेस में रखा कोई कीड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेस देन टार्टरस की निहाई क्राफ्टिंग स्टेशन। ये हेफेस्टोस की निहाई है जिसका इस्तेमाल स्वर्ग और टार्टस की दूरी मापने के लिए किया जाता था। ये स्वर्ग से धरती पर 9 दिन और धरती से टार्टस पर 9 दिन तक गिरी। ये टूटी नहीं। हेफेस्टोस की आभा, आंकड़ों और उत्पादन गति में 25% की वृद्धि। गया की आभा, स्थायित्व में 10% की वृद्धि। टार्टस की आभा, आत्मा के गुणों में 50% की वृद्धि। ग्रेटर देन, लेस देन स्पिरिट स्मिथी लव 4 ग्रेटर देन लव 0.15 के साथ अनलॉक हो गया था और स्तर ऊपर होने से उसकी विश्वसनीय निहाई पहले की तुलना में स्टील के एक विशाल जानवर में बदल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इंसान? इस तरह का अपमान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह चीखा और फुफकारा, लेकिन वही मजबूती से अड़ा रहा। जानवर लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन सेठ देख सकता था कि उसके एचपी पर मुश्किल से ही कोई असर पड़ा था। जानवर को मार दिया गया, लेकिन अपने पवित्र जानवर को इस तरह अपमानित होते देख ममिया क्रोधित हो गई। वे क्रोधित अवस्था में आ गई और बिना सोचे समझे हमला करने लगी। योजना बी का समय आ गया है, चलो चले, सेठ ने फिन से कहा और घर से नीचे उतर गया। अन्य 2 मोलोटोव कॉकटेल जमीन पर गिरे, जिससे उसके उतरने के लिए कुछ जगह खाली हो गई। अंतिम गुप्त हथियार प्लम्बटा का समय आ गया है। सेठ ने बड़े आकार के फेंकने वाले डार्ट से जुड़ी रस्सी को आग लगा दी और उन्हें भीड़ में फेंक दिया। अपने गुस्से में भी वे सहज रूप से आग से बच गए और अलग हो गए, जिससे सेठ के भागने के लिए एक गलियारा बन गया। उनका गंतव्य गिल्ड शाखा था। मम्मी जल्द ही अपने ट्रैक पर वापस आ गए और आसानी से निम्न स्तर के कम चपलता वाले लोहार को पकड़ लिया, जो सावधानी से अपने जाल से बच रहा था। ये तब तक जारी रहा जब तक कि कम चपलता वाले लोहार ने अपने बचे हुए आखिरी जलते हुए कांटे और मोलोटोव का इस्तेमाल करके शराब में डूबी हुई बिखरी हुई लकड़ी के टुकड़ों को आग नहीं लगा दी। गिल्ड हॉल के सामने की पूरी जगह आग के समुद्र में बदल गई। एक बार फिर मरे हुए लोग पीछे हट गए। अब हम क्या करेंगे? लकड़ी के टुकड़े ज्यादा देर तक नहीं जलेंगे। अभी कुछ घंटे बाकी है, क्या तुम कपड़े उतार रही हो? घबराई हुई परी चिल्लाई और अपनी आंखें ढंकी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आप बहुत ऊपर उड़ रहे होंगे। वह सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी ओर मैं यही रहूंगा और भोर से पहले के कुछ घंटों के लिए आरामदायक अग्नि स्नान करूंगा, उन्होंने बताया और अपने सभी कपड़े और उपकरण अपनी सूची में जमा कर लिए ताकि वे जल न जाएं। सेठ गिल्ड मास्टर के दफ्तर में था और अपने बर्थडे सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए आग की लपटों को देख रहा था। वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक बाहर की लपटें कमजोर नहीं हो गई। फिर उसने गिल्ड हॉल में व्यवस्थित रूप से आग लगाना शुरू कर दिया। दफ्तरों से लेकर स्टाफ क्वार्टर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, टूटे हुए प्रवेश हॉल तक जिसमें फर्श उखड़ गया था, काउंटर गायब थे और बार टूटा हुआ था। आशा करते हैं कि यह सुबह तक चलेगा, सेठ ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसका दुखता हुआ शरीर आग की लपटों के बीच में गिर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। अगर आपके शरीर पर है सफेद दाग तो आपको पता होना चाहिए ये उपाय। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 45 थोड़ा ब्रेक। सर्वनाश का लोहार 45 थोड़ा ब्रेक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जलती हुई गिल्ड शाखा की लपटों में छिपे सेठ को आखिरकार सांस लेने का कुछ समय मिला। उसने अपने दर्दनाक शरीर की मालिश की, जिस पर भागने के दौरान कुछ और काले प्रोजेक्टाइल लगे थे। वह भाग्यशाली था कि इस बार प्लेट कवच पर लगी और कपड़े पर नहीं। जब उसने डेंटेड स्टील प्लेट्स को हटाया तो उसके शरीर पर बड़े बड़े काले निशान उभर आए। सेठ को आखिरकार अपनी स्थिति की जांच करने का समय मिल गया। नाम सेठ स्मिथ। संबद्धता सिस्टम चच। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 17। अनुभव 57%। रेस ओरी हुमा। लिंग पुरुष। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता कोई नहीं। स्वास्थ्य 730/1000। मन 170/224 220 जोड़ 4 शक्ति 45। निपुणता 45। चपलता 30। इंटेलिजेंस 17+5। इच्छा शक्ति 35। धीरज 45। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्यक्तित्व 12। भाग्य 18+10। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 39। निःशुल्क एसपी कौशल अंक 3। रक्षा भौतिक 250 120 जोड़ 5 0 जोड़ 8 0 इंडेक्स 3। जादुई 160 जोड़ 2 5 जोड़ 1 5 विल्स 2। अग्नि प्रतिरोध 100% 50% जोड़ 90%। कौशल विंडो लोहार प्रशिक्षु लव 0.7 40%। करामात शुरुआती लव 0.1। गोल्डस्मिथ शुरुआती लव 0.1। लोहार की आंखें लव 0.3। ब्लूप्रिंट अप्रेंटिस लव 0.2। आत्मा संचार लव 0.2। स्पिरिट स्मिथी लव 0.4। आत्मा पर कब्जा लव 0.3। हथियार महारत एडेप्ट लव 0.4 98%। शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.7। भय प्रतिरोध लव 0.7। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फायर एफिनिटी लव 0.9। अग्नि हेरफेर लव 0.6। मानचित्र लव 0.4। अवलोकन लव 0.2। छिपाव लव 0.4। उसका स्वास्थ्य बार काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन कम से कम उसके पास कोई नकारात्मक स्थिति नहीं थी। सेठ की नजर उसके गुणों पर और फिर उसके कौशल विंडो पर घूमी। लेवल 15 ने बहुत सारे बदलाव लाए थे। जरूरत के समय में उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन पर दांव लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे ऊपर ले गया। इसके साथ जो बदलाव आए उनमें टार्टस की निहाई और नए लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन के साथ फिटिंग शामिल थी, जिसे जोड़ा गया था। लेस देन ज्वेलरी की टेबल, क्राफ्टिंग स्टेशन, ब्लॉक, छोटे-छोटे और बारीक काम करने के लिए एक वर्क स्टेशन, सहायक उपकरण बनाने और रत्न काटने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों से सुसज्जित। अनलॉक करने के लिए निपुणता परीक्षण की आवश्यकता है, ग्रेटर देन। सेठ को पता नहीं था कि निपुणता परीक्षण क्या था, लेकिन यह बाद में हो सकता था। लेस देन फायर एफिनिटी ग्रेटर देन लव 0.10 के करीब पहुंच रहा था, क्या तब भी इसकी रैंक ऊपर होगी? लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन ने भी लड़ाई के दौरान अनजाने में ही अपना स्तर ऊपर कर लिया था। जब उसने लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन का उपयोग करके देखना चाहा कि यह क्या करता है, तो उसे वास्तव में कौशल विंडो में कौशल के बगल में एक छोटा तीर मिला। अधिकांश कौशल में ये छोटा तीर होता था। क्या यह हमेशा से वहां था? जब उन्होंने इस पर क्लिक करने के बारे में सोचा तो एक छोटा टूलटिप खुला जिस पर लिखा था पर्क्स। पर्क्स
इस शीर्षक के नीचे लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन के बगल वाली छोटी विंडो में एक्सेसरी कैटलॉग लिखा था। जब सेठ ने वास्तव में इस कौशल का उपयोग करने की कोशिश की तो वास्तव में एक्सेसरी कैटलॉग नामक एक विंडो खुल गई जिसमें हार, अंगूठियां, कंगन और अन्य आभूषणों के बुनियादी और सामान्य ब्लूप्रिंट भरे हुए थे जिन्हें वह सुनार की मेज पर बना सकता था। क्या ये नई प्रणाली थी? है ना। एक विशेषाधिकार सूची। उसने लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन की जांच की और विशेषाधिकार सूची में सभी क्राफ्टिंग स्टेशनों का उल्लेख था जो स्तर बढ़ने के साथ जोड़े गए थे या बदल गए थे और अलग-अलग स्टेशनों को बुलाने का विकल्प था। इससे सेठ को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से परिवर्तनों का पता लगाने में लगने वाले समय की बचत हुई। अपने कौशल विंडो को देखते हुए सभी कौशल में टूल टिप में उल्लिखित भत्ते नहीं थे। सेठ आखिरी व्यक्ति था जो सिस्टम में जीवन की गुणवत्ता में बदलाव के बारे में शिकायत करता था, लेकिन पार्टी विकल्प की तरह ये भी एक अच्छा विकल्प था। अब तक के सभी सिस्टम अधिकारों ने वास्तव में बहुत कुछ नहीं बदला। अंततः उसका ध्यान क्वेस्ट पर गया। अप्रत्याशित रूप से खोज अगला स्तर 3 ने केवल स्तर 20 तक पहुंचने की बात कही। अब तक उसने हर 5 स्तरों पर नए कौशल और अधिकार अनलॉक किए। क्या ये जारी रहेगा? उसके पास अभी भी बचे हुए मात्र 3 एसपी को देखकर उसे लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन में इतने सारे कौशल डालने का लगभग पछतावा होने लगा। जैसे-जैसे कौशल संख्या बढ़ती गई, वे उसके स्तर के बढ़ने के साथ-साथ अधिक मूल्यवान लगने लगे। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने शेष 3 को लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन में डालने और इसे भी लेवल 4 पर लाने का फैसला किया। सेठ को वास्तव में एक संदेह था क्योंकि लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन के क्राफ्टिंग स्टेशनों को दुर्लभ सामग्री से आगे नहीं बढ़ाया गया था। और वह सही था। लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन दुर्लभ से आगे आने वाली किसी भी रेटिंग का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय उसे अन्य सुविधाएं मिली। भत्ते की सूची ने अप्रत्याशित रूप से अपना महत्व दिखाया। जोड़े गए भत्ते थे। मूल्यांकन के दौरान सामान्य वस्तुओं का ब्लूप्रिंट प्राप्त करें। ब्लूप्रिंट प्राप्त करने के लिए दुर्लभ वस्तुओं को अलग-अलग करें। इससे उसे जादू में स्कैन की याद आ गई, तो अब वह खुद भी ब्लूप्रिंट हासिल कर सकता था। आखिरी बदलाव जो उसने गलती से देखा वह ये था कि उसकी इन्वेंट्री दोनों दिशाओं में बढ़ना बंद हो गई थी। इस बार उसे केवल 5 नए स्लॉट मिले थे जिससे कुल संख्या 36 के बजाय 30 हो गई। इसलिए जब खाली इन्वेंट्री स्पेस की बात आती है तो सिस्टम की भी एक सीमा होती है। अपनी स्थिति में आए बदलावों को जांचने के बाद उसने अपने चारों ओर लगी आग से बाहर देखा। आग की चमक से परे अंधेरे में सेठ सिर्फ उनकी आंखों की लाल चमक देख पाया। उसने उस कमरे के चारों ओर देखा जिसमें वह बैठा था। आग इमारत की हर सतह पर समान रूप से फैल गई थी। इस दुनिया में लकड़ी उसकी अपेक्षा से ज्यादा मजबूत थी। ये धीरे-धीरे जल रही थी और सेठ ने अनुमान लगाया कि गिरने वाले मलबे से बचने के लिए उसे और 15 मिनट लगेंगे। क्या अब उसे अपने विशेषता अंक वितरित करने चाहिए? उन्होंने 39 एपी पर नाराजगी जताई, इससे उन्हें वितरित करना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्हें सम संख्याएं मिली। सेठ वितरण की अपनी मूल पद्धति पर कायम रहे और एसटीआर, डेक्स उसके बाद एंड और विल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने 10 अंक शक्ति और निपुणता के लिए और 5 अंक धीरज और इच्छा शक्ति के लिए जोड़े। जब वह सोच रहा था कि शेष 9 अंकों का क्या किया जाए, तो उसने बाहर की ओर उन दुष्ट आंखों को देखा जो उसे चीर डालने के लिए मौके की ताक में बैठी थी। उन्होंने शेष 9 को चपलता में डाल दिया। अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे लगता है कि तेज भागना बेहतर है। वितरण की पुष्टि के बाद प्रभाव तत्काल था। पहले की तुलना में इस बार वह आश्चर्यचकित और अभिभूत नहीं था। उसकी पिछली संख्याओं की तुलना में वृद्धि बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए उसके पास ये समझने का बेहतर मौका था कि उसके शरीर में क्या हो रहा था। उसकी मांसपेशियां ताकत के कारण उभरी हुई थी और फिर चपलता और धीरज के कारण संकुचित हो गई। उसने अनुमान लगाया। उसका सिरदर्द भी कम हो गया था और उसका हाथ हल्के कॉलेज से ढके होने के बावजूद अधिक फुर्तीला और अधिक नाजुक लग रहा था। उसके मन में एक चौंकाने वाला विचार आया। अगर वह सिर्फ अपनी ताकत और निपुणता बढ़ा ले, तो क्या वह गोरी महिला के हाथों वाले मजबूत चाचा जैसा दिखने लगेगा? ढहती छत और झुकती बीम की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। गिल्ड हॉल टूटने लगा था और सेठ के पास इमारत छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गिल्ड के अंदर बिताए गए समय ने उसे लगभग 1 घंटा दे दिया था। उसे यकीन था कि अगर वह लैपटॉप के करीब और उनकी रोशनी में रहा तो वह भोर तक किसी तरह बाहर निकल सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बाहर भी चकमा देने लगेगा। जैसे ही वह घने प्रकाश से ढकी इमारत से बाहर निकला, मंदिर के पुजारियों ने अंधेरे प्रक्षेपास्त्रों की बौछार फिर से शुरू कर दी। फिर भी वे जैसे-जैसे प्रकाश के करीब आते गए, वे बहुत कमजोर होते गए। सेठ के पास कोई मौका नहीं था कि वह मारा जाए। वह पूरी तरह नंगा था और अपना कवच नहीं पहन सकता था क्योंकि आग में उसे नुकसान हो सकता था। फिन तमाशे के ऊपर ऊंची उड़ान भरते हुए अपनी आंखों को चुकंदर के लाल चेहरे से ढक रही थी। लेकिन पुराने वीर नियम का पालन करते हुए, जिसमें कहा गया था कि झांकना देखना नहीं है, वह अभी भी अपनी उंगलियों के बीच से देख रही थी। कई घंटों तक वह उस हृष्ट-पुष्ट नग्न युवक को पृष्ठभूमि में जलती हुई बढ़िया आग के सामने कूदते और छलांग लगाते हुए देखती रही। सेठ ने सुबह होने के लिए प्रार्थना की। वह ऊपर हवा में ऊंची आवाज में हंसी की आवाजें सुन सकता था और उसने कसम खाई कि वह किसी दिन अपना बदला लेगा। अंततः प्रक्षेपास्त्रों की बौछार बंद हो गई और मरे हुए लोग भाग गए क्योंकि प्रकाश की पहली किरणें खंडहरों के किनारों पर दिखाई देने लगी। सेठ बच गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।